Hello everyone, welcome to my channel SC Physics. Is this concept of the video. आज जो हमारा टॉपिक है ये हमारा लास्ट टॉपिक है मिरर का मैग्नीफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मिरर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम सोल्व करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मैग्नीफिकेशन ये होता है, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है हाइट ऑफ इमेज बट्टे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है और जो इमेज बनती है, तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इमेज की हाइट है वो h i का मतलब इमेज और h का मतलब हाइट, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो h o, तो h i, तो यहाँ से बन गया m बराबर में h i बट्टा h o। किंतु इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे एच आई और एच ओ इन दोनों के जो मान है वो विथ रखने पड़ेंगे आपको साइन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा सिंपल सा है। डेफिनेशन से मालूम पड़ रहा है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट इन दोनों का जो रेशियो है उसी को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। किंतु यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मान है वो चिन्ह के साथ में पुट करना है। अब यहाँ पे ये तो डेफिनेशन से सीधे सीधे मालूम पड़ रहा है, किंतु इसका एक और फॉर्मूला है, वो होता है इस m इज इक्वल टू, यानी कि मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू एच आई बट्टा एच डॉट या o, और यही होता है एक माइनस का v अपॉन u। अब ये जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच डॉट, ये तो सीधे सीधे डेफिनेशन से मालूम पड़ रहा है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन दोनों का रेशियो है। किंतु ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैग्नीफिकेशन के लिए, तो हमारा जो पहला अब ये एडिंग रहेगी वो रहेगी कि इसका डेरिवेशन, यानी कि मैग्नीफिकेशन के बराबर में माइनस का v अपॉन u कहाँ से आया। तो लेट अस हम स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को, माइनस का v अपॉन u। एक मिरर, कॉनकेव मिरर लिया मैंने, ये इसका पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे पड़ा है ऑब्जेक्ट, ये ए बी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इसकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो मैंने ले लिया एच ओ। हम जानते हैं इमेज बनाने के रूल से एक रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल अक्स और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएगी। दूसरी रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर के वापस आएगी। ये दोनों रे इस पॉइंट पर कट कर रही है और यहाँ पर बन जाएगी इमेज, और ये बन जाएगी, मैंने मान लिया ए डैश बी डैश, और जो यहाँ पे इमेज की हाइट है वो ले लिया मैंने एच आई, और ये ऑब्जेक्ट हाइट है इसको मैंने ले लिया एच डॉट। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अगेन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से एक रे है वो पोल पर अगर इंसिडेंट करवाता हूँ तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड होकर के यहाँ से चली जाएगी, और यहाँ पे इमेज जो बन रही है यहाँ पे 3 पॉइंट कट हो गए। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल बन गया आई इंसिडेंट एंगल, और ये बन गया आर। अब यहाँ से देखिए इस ट्राइंगल के अंदर, देखिए ये ट्राइंगल ए बी पी, तो यहाँ से देखिए ट्राइंगल ए बी पी एंड बी डैश ए डैश पी, ये वाला जो ट्राइंगल है ये यहाँ से ए बी पी, और एक छोटा सा ये ट्राइंगल बी डैश ए डैश पी,
बी डैश ए डैश पी। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री, तो इसके अंदर भी ये एंगल है वो 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ए बी पी इज इक्वल टू, वहाँ से हो जाएंगे एंगल बी डैश ए डैश पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन ये जो एंगल है वो है इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, और इसके लॉ से हम जानते हैं कि दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ से हो जाएगा एंगल ए पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी डैश पी ए डैश। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये दो एंगल अगर बराबर है तो तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, और इसीलिए ट्राइंगल बी ए पी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये दोनों तीनों एंगल बराबर है, यानी कि ए रूल से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएंगी। तो ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर ट्राइंगल बी डैश ए डैश पी। और हम जानते हैं कि सिमिलर जो ट्राइंगल होते हैं उसकी साइड रेशियो हमेशा इक्वल होती हैं, तो यहाँ से हो जाएगा इसकी साइड ये ए डैश बी डैश और अपॉन में हो जाएगा ए बी, और ये जो रेशियो इन दोनों का इसके बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डैश पी और बट्टे में आ जाएगा बी पी। अब अगर मैं साइन कन्वेंशन का भी यूज करूँगा और यहाँ से देखो ए डैश बी डैश ये ऑलरेडी दिया हुआ है एच आई, और ऑलरेडी ये क्या है प्रिंसिपल अक्ष के क्या है नीचे है, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया जाएगा साइन कन्वेंशन से। और एच डॉट ए बी क्या है एच डॉट, तो ये है ऊपर इसलिए पॉजिटिव ले लेंगे। अगेन ए डैश पी क्या है पोल और इमेज के बीच की डिस्टेंस जिसको v से शो करता है स्मॉल v से, और इस साइड में डिस्टेंस नेगेटिव, तो अगेन आ जाएगा माइनस v। एंड bp, और bp क्या हो जाएगा u, और u ऑलरेडी ऑलवेज क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव चेंज पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से मिला एच आई अपॉन एच डॉट बराबर में v अपॉन u नेगेटिव, तो यहाँ से एच आई बटा एच डॉट मिल गया माइनस का v अपॉन u, और ये हमारे को मिल गया। तो अब क्या हुआ, अगर आपको अगर इमेज हाइट और अगर ऑब्जेक्ट हाइट दोनों अगर दी हुई है, उस केस के अंदर अगर मैग्नीफिकेशन निकालना है तो बड़े आसान तरीके से इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट विथ साइन पुट करोगे तो मालूम पड़ जाएगा। किंतु अगर ये दोनों मान नहीं दिए हुए हैं और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है, तो उस केस के अंदर आप मैग्नीफिकेशन अगर निकालना चाहते हो तो माइनस का v अपॉन u से भी निकाल सकते हो। ये हमारा बन गया फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का। ये फॉर्मूला और इसको आगे चेंज कर सकते हैं, केवल u और फोकल लेंथ के फॉर्म में भी मैग्नीफिकेशन को अपन प्राप्त कर सकते हैं, और केवल फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं दो केस आगे ले लेता हूं, उन दो केस से अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो केस नंबर पहला, मिरर फॉर्मूला हमारे पास है 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर पूरे अगर इक्वेशन को मैं u से अगर मल्टीप्लाई करूं, अगर u से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से हो जाएगा u अपॉन f इज इक्वल टू u अपॉन v प्लस u अपॉन u। तो यहाँ से हो जाएगा u अपॉन f बराबर में u अपॉन v प्लस का 1। अगर u इसको अगर इस साइड में लेके आ जाऊँ तो माइनस का u अपॉन v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस u अपॉन f। आप इस चीज़ की हो जाएगा माइनस का u अपॉन v इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा f, और यहाँ से हो जाएगा f माइनस u। अगर मैं इसको पलट दूँ तो हो जाएगा माइनस का v अपॉन u बराबर में हो जाएगा f अपॉन f माइनस u।
और ये चीज़ क्या था, माइनस का v अपॉन यू क्या था, मैग्नीफिकेशन। तो ये नेक्स्ट आगे और फॉर्मूला बढ़ गया, ये हो गया आगे और कि f अपॉन f माइनस यू। इसी को वापस अगेन मिरर फॉर्मूला हमारे पास है 1 अपॉन एफ बराबर में 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ v से तो यहाँ से हो जाएगा v अपॉन एफ बराबर में v अपॉन वी प्लस v अपॉन यू। अगेन ये v से भी 1 हो जाएगा, v अपॉन एफ बराबर में 1 प्लस v अपॉन यू। इसको मैं उस साइड में लेके आऊँ तो माइनस का v अपॉन यू बराबर में हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन एफ। तो माइनस का v अपॉन यू बराबर एलसीएम हो जाएगा f और यहाँ से हो जाएगा f माइनस वी। और माइनस का v अपॉन यू क्या था, मैग्नीफिकेशन पहले से था। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास में आ गया f अपॉन f माइनस v अपॉन f। तो बच्चों हमारे पास में मैग्नीफिकेशन के सारे फॉर्मूले मिल गए। अगर इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दुई है और मैग्नीफिकेशन निकालना तो डायरेक्ट दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। अगर ये नहीं दिया हुआ है और अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई तो ये यूज़ किए। फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई तो ये यूज़ लीजिए। और फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दी हुई है तो ये फॉर्मूला काम में लीजिए। इनसे अपन मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो था केस नंबर पहला था और यहाँ से आ जाएगा केस नंबर 2। नोट करिए, उसके बाद में अपन नेक्स्ट केस लेते हैं। तो नेक्स्ट जो केस लेते हैं, ये 2 केस लिए हैं मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड। अब तीसरे केस की बात करते हैं। तो फाइनली मैग्नीफिकेशन हमारे को मिला m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच डॉट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। अब यहाँ से देखिए केस नंबर 3। अगर m पॉजिटिव है, m अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है वो यहाँ देखिए ये एच आई इमेज की हाइट है और एच ओ है वो ऑब्जेक्ट हाइट है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इस प्रिंसिपल अक्ष के ऊपर की साइड में होता है। तो एच ओ है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ m का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना वो एच आई यानी कि इमेज की हाइट पर डिपेंड करता है। उसमें भी अगर इमेज अगर वर्चुअल बनी तो उस केस के अंदर वो इमेज इरेक्ट होगी और इरेक्ट होने का मतलब हुआ कि एच आई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, उस केस के अंदर m कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से फाइनली मैं क्या लिखूंगा, m इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये तो होता ही है। और इमेज भी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल अक्ष से ऊपर बन जाएगी। ये दोनों प्रिंसिपल अक्ष से ऊपर की साइड में होगी। उस केस के अंदर इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और m क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो हम फाइनली कह सकते हैं m इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल। और साथ ही साथ जो इमेज वर्चुअल होती है वो इमेज होती है इरेक्ट। नेक्स्ट इसी में लिख देता हूँ मैं, अगर m इज इक्वल टू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज प्रिंसिपल अक्ष से ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और जो इमेज है वो प्रिंसिपल अक्ष की क्या बन जाएगी, नीचे में लिख देता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। और इस केस के अंदर ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगी इमेज। क्योंकि अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा और इमेज नेगेटिव होगी। उस केस के अंदर m क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो
ये हो जाएगा नीचे, और जो इमेज नीचे की साइड बनेगी यानी एम नेगेटिव होगा उस केस के अंदर इमेज नीचे बनेगी, और इमेज जो नीचे बनी थी वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, और जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो कैसी होती है, रियल होती है। तो इस केस के अंदर भी क्या आ जाएगा, इमेज क्या आ जाएगी, रियल आएगी, और जो इमेज रियल होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड। बड़ा सुपर पॉइंट है। केस नंबर 4, मैग्निफिकेशन से संबंधित ये 4 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1, ये क्या शो करता है, यानी कि जो इसका परिमाण है उसका 1 से बड़ा होना, परिमाण का 1 से बड़ा होना, इसका मतलब क्या हुआ कि hi ग्रेटर देन ho, यानी कि इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में क्या बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। तो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि इमेज कैसी है, बड़ी है, यानी कि मैग्नीफाइड। और इसी में मॉड ऑफ m लेस देन 1, इसका मतलब इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में क्या है, छोटी, और इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड, क्या बन रही है, छोटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखा जाए कि मॉड ऑफ m यानी कि m इज इक्वल टू माइनस का 2, ये क्या शो करता है। तो सबसे पहले अगर इस चिन्ह को देखा जाए, साइन को, तो नेगेटिव आ रहा है, और साइन का नेगेटिव आना क्या शो करता है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है, सॉरी रियल है। यहाँ से देखिए m इज इक्वल टू के नेगेटिव, और नेगेटिव का होना इमेज कैसी है, रियल, और 2 गुना, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में 2 गुना बड़ी है, इसका मतलब वो इमेज कैसी बन गई, मैग्नीफाइड बन गई। अगेन वन मोर एग्जांपल, m इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव, तो इमेज क्या बन रही है, आगे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि इमेज वर्चुअल है, और साथ ही साथ 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू है लेस देन 1 है, और लेस देन 1 की कंपैरिजन में कैसी है, डिमिनिश्ड है, तो यहाँ से हो जाएगा छोटी हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नोट करिए। तो बच्चों ये था हमारा मैग्नीफिकेशन। कल अपन इस मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला इन दोनों के संयोजन से जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसको सोल्व करेंगे, और कल के वीडियो लेक्चर में सिर्फ एंड सिर्फ अपन मिरर और स्फेरिकल मिरर के संबंधी जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। अब एक लास्ट एक और हेडिंग है, उसको अपन सोल्व करते हैं। न्यूटन फार्मूला अपने बोर्ड में तो नहीं है, किंतु कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी ले लेते हैं। बड़ा सिंपल है, इफ x1 इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, और जो x2 है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। यहाँ देखिए ये हमारे पास में एक मिरर है,
ये इसका पोल है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे पड़ा है ऑब्जेक्ट, और यहाँ के जहाँ पे यहाँ बन गई है इमेज। देन ये जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैपिटल आर, ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस बन जाएगी यू, और ये बन जाएगा v। तब हमारे को जो डिस्टेंस दी है वो इस प्रिंसिपल फोकस से इमेज की जो डिस्टेंस दी है वो दे रखी है x1, तो ये हो जाएगी x1। और जो प्रिंसिपल फोकस है वहाँ से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है x2, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये है हमारे पास में स्मॉल f। तब यहाँ से पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हो जाएगी x2 प्लस f, तो यहाँ से ये डिस्टेंस u हो जाएगा x2 प्लस f, और जो इमेज डिस्टेंस हमारे लिए होता है v, और ये पोल से वो हम मेजर करते हैं, तो यहाँ से v क्या बन जाएगा x1 प्लस f। अब अगर मैं मिरर फॉर्मूला अगर यूज करूँ तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस v अपॉन u। कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ इस साइड के अंदर नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस का 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 और v इज इक्वल टू यहाँ से क्या है x1 प्लस f, अगेन माइनस u ऑलवेज नेगेटिव, सो यहाँ से क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू x2 प्लस f, माइनस का 1/f इज इक्वल टू यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x1 प्लस f और x2 प्लस f, ये यहाँ से आ जाएगा x2 प्लस f और कोष्टक के बाहर माइनस, अगेन माइनस, और यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस f, माइनस का 1/f इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस का x2 माइनस f माइनस का x1 और माइनस f, और नीचे आ जाएगा x1 प्लस f x2 प्लस f। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस f x2 प्लस f और आगे आ जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस का x2f और माइनस f स्क्वायर माइनस का x1f और यहाँ से हो जाएगा माइनस का f स्क्वायर। इसको भी अगर मैं खोलूँ तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई, माइनस बाद में ले लेंगे, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x1 x2 इसके साथ में, इसके साथ में हो जाएगा x1f प्लस x1f, अगेन इसका इसके साथ में प्लस x2f और अगेन प्लस f स्क्वायर और इज इक्वल टू में आ जाएगा ये, यहाँ से आ जाएगा माइनस का x2f माइनस का f स्क्वायर माइनस का x1f और माइनस का f स्क्वायर। इसको अगर खोलते हैं तो माइनस का x1 x2 माइनस का x1f माइनस का x2f और माइनस का f स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का x2f माइनस का f स्क्वायर माइनस का x1f और माइनस का f स्क्वायर। तो यहाँ से ये x1f और ये भी x1f, ये माइनस का और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कट। ये x2f और ये भी x2f
ये नेगेटिव और ये उस साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा कैंसिल। ये माइनस का एफ स्क्वायर और ये भी माइनस का एफ स्क्वायर इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कट हो जाएगा ये भी। तो यहाँ से क्या मिला, माइनस का x1 x2 और वहाँ से मिला माइनस का एफ स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2। ये है न्यूटन फॉर्मूला, इसी को कहा जाता है न्यूटन फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस न दे करके, यानी v और u का मान अगर नहीं दिया जाता है और वहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और प्रिंसिपल फोकस से इमेज डिस्टेंस अगर दे दी जाती है, और फिर अगर आपको प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं वो अगर पूछ ली जाती है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट फोकल लेंथ। बड़ा ही आसान न्यूटन सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए बच्चे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिरर और उससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और उसको समझने के लिए सर्वप्रथम आपको 3 चीज़ें बहुत अच्छा तरीके से पढ़नी पड़ेगी। एक बार वापस अगर आप फुल स्पीड के अंदर वीडियो करके इन 3 लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़े, पहला साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला और ये आज वाला लेक्चर मैग्निफिकेशन, इन 3 टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। इसलिए इन 3 लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ के आना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।